ओके, बोर्ड दिख रहा है? क्या बताया भाविका, क्या बोला? आई हैड बीन डूइंग going go ठीक है, द हाउस चोर्स 4। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये बस ये पकड़ना है कि हैड बीन और डूइंग। आज सर का जो अपना सीन्स भी काम लगा है। क्या? हाँ बेटा, सर सीन्स यहाँ पर 2 दिन से है भैया, 2 दिन से। सेंस फॉर का यूज अभी बताता हूँ तुम्हारे को। काउंटेबल 2 दिन आ रहा है ना, 2 दिन काउंटेबल है। हाँ अरे 2 दिन, 2 घंटे, 15 दिन, 15 आवर्स जो भी आए तो जब काउंटेबल आ जाता है ना तो ये 4 आता है। और जैसे मान लो यस्टरडे, कल से, 1986 से, है ना, अनकाउंटेबल आ रहा है ना, जनवरी से, फरवरी से, अभी से, अभी थोड़ी देर पहले से काउंटेबल नहीं है तो वो सिंस आता है। क्या आता है? सिंस आता है। चलते हैं अभी, ये टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, लेकिन अभी बेसिक्स के ऊपर आ जाओ। क्लियर? हाँ भाई, वर्ब पढ़ रहे थे, कितने प्रकार की बताई थी? अरे कितने प्रकार की बताई थी? हेल्पिंग और मेन वर्ब। भाविका मेरे को जवाब चाहिए, सारे सारे बच्चे जवाब चाहिए मेरे को। और ये जितने बच्चे, कुणाल, योगेश, ये सारे बच्चे मेरे को ऑडियो ऑन करके बैठो यार, वीडियो पर मत बैठो, चलो ऑडियो ऑन करके बैठो, मेरे को देखते रहो और मैं जैसे जैसे पूछूं मुझे जवाब दो। सभी ऑडियो ऑन करके बैठो, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की बताई थी भैया? बोर्ड दिख रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है। ये ओपीपीओ कौन है? ओपीपीओ नाम से किसका मोबाइल है? हाँ सर लैपटॉप के वीडियो को बंद कर दो। लैपटॉप का वीडियो, ये लो, अब ठीक है? अरे ये बोर्ड का विजन तो क्लियर है ना? यस सर। तो सभी आवाज, हाँ सब बोलते रहना। हाँ भी, एक तो टेंस वर्ब बताई थी और एक ऑक्सिलरी। टेंस वर्ब कितनी बताई थी आपको बताइए? 1 2 3 4 बताइए। HRM बताई थी क्या? वॉज वर्ब बताई थी क्या? हैड, और यहां पर क्या था? आईएनजी। शैल, आईएनजी नहीं है। ठीक है, इसको कौन सी बोली थी? प्रेजेंट फॉर्म। जल्दी जल्दी बताए जाओ, ये कौन सी थी? पास्ट फॉर्म। ये कौन सी थी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये कौन सी थी? फ्यूचर फॉर्म। अभी मैं कहूं आपको, इसको बी बोलते हैं। टेंस फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? बी। क्या नाम है बेटा? टेंस फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? बी। अगर मैं ये बोलूं बी की प्रेजेंट फॉर्म बोलो तो क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिए। इज एम आर। वेरी गुड, बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होता है। बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है बेटा? वॉज वर। वेरी गुड, बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म? कहीं ये मत बोल देना बी का फ्यूचर फॉर्म विल शैल होता है। बी का फोर्थ फॉर्म बोले तो बीइंग होता है। बी का थर्ड फॉर्म बोले बीन। बी का सेकंड फॉर्म वर, वाज वर। बी प्रेजेंट के अंदर होता है इज आर एम। इसीलिए अगर अपन बी को बोले मेन वर्ब में, बी, वर, बीन और बीइंग ऐसे बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब अपन ने बोला सर फ्यूचर को क्यों नहीं काउंट किया? यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा। सर यहां से फर्स्ट ले ली, यहां से सेकंड ले ली, यहां से थर्ड फॉर्म ले ली, यहां से फर्स्ट फॉर्म ले ली, फर्स्ट फॉर्म, यहां से सेकंड फॉर्म ले ली, यहां से थर्ड फॉर्म ले ली। अरे मेरे को ये व्हील शेल को फोर्थ फॉर्म लेने में क्या दिक्कत थी? ये ऑक्सिलरी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा? ऑक्सिलरी फॉर्म है। ऑक्सिलरी फॉर्म है। यहां पर ये इंडिकेट करती है टेंस के अंदर फ्यूचर टेंस को, और यहां पर ये इंडिकेट करती है ऑक्सिलरी फॉर्मेट को। बात समझ में आ गई? अभी सिर्फ अपन को एक बात याद रखनी है, फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम, बी की सेकंड फॉर्म वाज वर, और बी की थर्ड फॉर्म हैज हैव, जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। और पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग क्या होता है बताएंगे आप? क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग? जल्दी बताइए, रिकॉल कर रहे हैं। जो चीज, जो इवेंट पास्ट में हो गया और उसका पार्ट अभी भी जिंदा है, उसका
उसका जो एक्सपीरियंस है वो अभी भी जिंदा है, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट अभी भी जिंदा है, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। हुआ पास्ट में लेकिन उसका पार्ट अभी भी जिंदा है। जैसे मैं मुंबई जाकर के आया 10 साल पहले, लेकिन मैं कहूं कि आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव बीन बोल रहा हूं, आई हैव बीन टू मुंबई, हैव बीन पास्ट पार्टिसिपल में गया मैं यहां पर, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं मुंबई जाके आ चुका हूं, अभी मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं, यानी जो चीज पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है लेकिन उसका इंपैक्ट अभी प्रेजेंट में जिंदा है, उसका इंप्रेशन जिंदा है, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। अंडरस्टूड? इस चीज को कभी कोई समझ नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारे को समझा देता हूं हिंदी के अंदर, समझ बिल्कुल इजी तरीके से। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? No, sir. अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं तुम्हारे को ऑक्सिलरी को बाद में लेता हूं, पहले मैं लेता हूं मेन वर्ब से कनेक्ट करता हूं। मेन वर्ब कितने प्रकार की बताई थी भैया? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। गो की मेन वर्ब बताइए। गो, वेंट, गोन और गोइंग। चलो कम की बताओ भाई, कम की बताओ। अरे सारे के सारे अनम्यूट पर बैठ जाओ, चुपचाप नहीं झापट मारूंगा आकर के। अनम्यूट पर बैठो सारे के सारे। Yes, sir. भाविका कम की बताना बेटा। Come, came, come, coming. एक्सीलेंट, चलो ये पता लग गया। तो अगर अपन इसको बोलेंगे विच फॉर्म इज दिस, फर्स्ट फॉर्म कौन सी बोलेंगे? प्रेजेंट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या लिख दें? इज, आर, एम लिख दूं क्या? ये Yes, फर्स्ट sir. फॉर्म हो गई। गो, वेंट, गोन, कम, ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म। इज, आर, एम लिख दूं क्या? लिख दूं क्या? पास्ट फॉर्म हो गई, लिख दूं क्या? पास्ट। वाज वर लिख Yes, दूं sir. क्या? Yes, sir. ये थर्ड फॉर्म हो गई, क्या लिखूं इसको? पास्ट पार्टिसिपल। लिख दूं क्या? Yes, sir. हेल्पिंग वर्ब लिख दूं क्या? हैज, हैव, हैड। यहां पे बीन भी लिख दूं। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। बी, वर, बीन, बीइंग। लिख दूं क्या? बीन Yes, sir. थर्ड फॉर्म। अगर मैं ये कहूं कि बीन कौन सी फॉर्म है तो क्या बोलोगे? Third form. थर्ड फॉर्म। और बीइंग आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म। Fourth. ये आईएनजी किस सेंटेंस में लगता है भैया? जिस भी सेंटेंस में कॉन्टिन्यू फॉर्म हो, रेगुलरिटी हो, जिस भी सेंटेंस के अंदर नियमितता, निरंतरता, लगातार कोई भी चीज कार्य करने का लगातार प्रक्रिया चल रही है, वो चाहे वो पास्ट में चल रही है, चाहे फ्यूचर में चल रही है, चाहे प्रेजेंट में चल रही है, कौन सी फॉर्म में लगेगी? वहां पर आईएनजी फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म लगेगी। अब मैं अगर ये बात करूं, क्या बात करूं कि भैया फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, तो क्या जवाब दोगे? फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? क्या बात दोगे? क्या जवाब दोगे? सर प्रेजेंट फॉर्म होती है। पास्ट फॉर्म इज कॉल्ड Past. पास्ट फॉर्म इज कॉल्ड सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल इज कॉल्ड थर्ड फॉर्म। अगर मैं ये कहूं कि भैया हैज, हैव, हैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? Third form. और मैं ये बोलूं पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है? पास्ट टेंस में Second form. सेकंड फॉर्म लगती है। वाज वर कौन सी फॉर्म है? Second. वाज वर अपने आप में कौन सी फॉर्म है? Second. सेकंड फॉर्म है। वाज वर भी अपने आप में सेकंड फॉर्म है। और वाज वर किनसे बना? बी, वर, बीन, बी से बना, बी से। ठीक है, बी की प्रेजेंट फॉर्म इज, आर, एम, बी का पास्ट फॉर्म वाज वर होता है। हर एक चीज का आंसर है, हर एक चीज का आंसर है, लेकिन समुद्र में गोता लगाने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के आपको समझ में आ गया। अब मैं आपके सामने एक बहुत जबरदस्त खेल खेलने वाला हूं। आपको यही पता नहीं कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने आप याद हो गए। आपको पता नहीं कि आपको सारे रूल्स याद हो चुके हैं। बिना याद करे आपको रूल्स याद हो चुके हैं। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकल करवाता हूं, इसी क्लास के अंदर प्रैक्टिकल कर लेंगे। मिटा देता हूं सारी चीजें। ये चीजें तुम्हारे दिमाग में उतर गई क्या?
Yes, sir. यार तुम्हारे को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत यस थी सर। क्या भाई? इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए क्या तुम्हारे को? No, sir. चलो एक चीज याद करेंगे, PRESENT प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या याद करेंगे? INDEFINIT इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इसको बोलते हैं रीसेंट पास्ट, या फिर क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ये जो परफेक्ट आता है ना, परफेक्ट, इसको रीसेंट पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल इसी को बोलते हैं। फिर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये किसको याद नहीं है बता दो? बचपन के 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 5वीं क्लास से, किसको याद नहीं है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर याद है sir. इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसको याद नहीं है? इंडेफिनेट की मीनिंग याद है बहुत, इंडेफिनेट की मीनिंग बहुत अच्छे से समझा रखी है। क्या मीनिंग होती है भाविका बताएंगे? इंडेफिनेट की मीनिंग क्या होती है? सर जो काम फिक्स तो होता है लेकिन उसका टाइम नहीं होता कुछ फिक्स। अरे अनिश्चित, जो निश्चित वही मतलब। नहीं होता। डेफिनेट का मतलब निश्चित, और जो निश्चित नहीं होता। अभी मैं सुबह से उठ करके सारे काम करूंगा तो कोई परफेक्ट बिल्कुल फिक्स टाइम में क्या उतने बजे ही करूंगा। जो कार्य निश्चित नहीं होता वो अनिश्चित होता है। मेरे डेली रूटीन में, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में, जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो सारे अनिश्चित होते हैं, इसलिए उन्हें इंडेफिनेट में लेते हैं। आपको बोले डेली रूटीन लिखो भैया, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि वो निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात पता है आपको? अब आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, और हैज बीन, और हैव बीन। याद कर लो, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन, हैज बीन। इंडेफिनेट के सामने डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव और हैज बीन, हैज बीन, चारों के सामने 4 लिख लो। अब बताइए पास्ट में क्या आएगा? पास्ट में क्या आएगा बताओ? Did. डिड, Was, वाज, were. हैड, Had. हैड बीन। यहां पर क्या आएगा? Had been. विल, शैल। Will, shall. Will be, shall be. हाँ, याद है सबको। और विल, शैल, Will have, shall have. हैव, विल, Will शैल, have, shall have. हैव बीन। किसको याद नहीं है? सर याद है। याद है? चल बेटा, अब आ गया प्रैक्टिकल का टाइम तेरा। कौन सी फॉर्म है? मेन वर्ब की फॉर्म लिखवाओ मेरे को। कौन सी फॉर्म है? डूडज। डूडज में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी बताइए? सर इसके अंदर सर अरे V1, V1। चलिए, डिड में कौन सी फॉर्म चलेगी? डिड कौन सी फॉर्म है? पास्ट कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड। तो डिड क्या है? V2। और विल शैल ऑक्सिलरी है, जैसे कैन कुड होता है ना, कैन कुड, मे, माइट, वैसे ये विल शैल भी होता है, ऑक्सिलरी होता है। क्या होता है? ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी के साथ हमेशा V1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्सिलरी हमेशा V1 के साथ चलती है। किसके साथ चलती है? ये बताइए, कॉन्टिन्यूअस है, क्या नाम है इसका? कॉन्टिन्यूअस। अरे नितिन, नितिन तू यस सर। वो तेरा स्पीकर बंद कर, स्पीकर बंद कर तेरा। हाँ, कॉन्टिन्यूअस भाई कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आएगी? अरे मैंने अभी बोला था वर्ब की 4 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। आईएनजी फॉर्म, जहां पर कोई भी चीज कॉन्टिन्यूअस चल रही, लगातार चल रही है, उसमें आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी। नितिन को ही बंद करने के लिए बोला है और किसी को बंद करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, तो जहां जहां भी कॉन्टिन्यूअस है वहां पर आईएनजी फॉर्म लिख दूं क्या? है भाई? हाँ सर। जहां जहां भी कॉन्टिन्यूअस है वहां पर आईएनजी फॉर्म है। बताइए, परफेक्ट, रिसेंट, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में कौन सी फॉर्म चलती है वर्ब की?
हैज, हैव, हैड, इनके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है? बताओ यार। या तो यहां पर V3 लिख दूं क्या? यस सर। तीनों में V3 लिख दूं? यस सर। अच्छा, अब आप ये बताइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां पे परफेक्ट का मतलब क्या था? पास्ट पार्टिसिपल। क्या था? और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? आईएनजी। अरे कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो आईएनजी। यस सर। और परफेक्ट का मतलब पास्ट पार्टिसिपल या हैज, हैव, हैड है। अब समस्या ये है कि हैज, हैव, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। कौन सी फॉर्म रखते हैं? थर्ड फॉर्म। यस। थर्ड फॉर्म क्या रख दी? बीन। क्या रख दी? बीन। क्या निकल गया? हैज बीन, हैव बीन। क्या बन गया? प्लस प्लस कॉन्टिन्यूअस है तो क्या बन गया? आईएनजी। अरे प्लस कॉन्टिन्यूअस है तो क्या बन गया? आईएनजी। हैड बीन में क्या बन गया? आईएनजी। विल हैव बीन में क्या बन गया? आईएनजी। बन गया क्या? यस सर। सभी अनम्यूट पर आ जाओ। अनम्यूट पर आ जाओ, सभी अनम्यूट पर आ जाओ। सारे बच्चे अनम्यूट पर आने चाहिए, भाविका वगैरह सब अनम्यूट। ऋषभ अनम्यूट पे। यस सर। ठीक है, नितिन अनम्यूट पे। अभी बताइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बोलो मेरे सामने, जल्दी बोलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अरे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्या? कॉन्टिन्यूअस का मतलब आईएनजी। अरे सर कंटीन्यूअस। हां सर 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 सर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये लिख रखा है, देखो मैं तुम्हारे को बता दूं, ये सब कुछ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है सिर्फ। प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाना है और कुछ नहीं है। सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सर सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस आईएनजी। अच्छा पास्ट कंटिन्यूअस, जल्दी बोलो पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस सर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलो। क्या लिख रखा है? अरे कॉन्टिन्यूअस का मतलब आईएनजी हो गया, हाँ सर। और परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हैड बीन हो गया। हाँ यस सर। सर। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया ना। यस सर। हैड बीन प्लस आईएनजी मत समझ ले, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब प्लस आईएनजी है। क्लियर है क्या? कहीं हैड बीन में आईएनजी लगा दो। है? यस सर। चलो फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलो, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अरे फ्यूचर सब- कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। अरे आईएनजी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। अच्छा सर आईएनजी सर दिखता ही नहीं है। दोबारा से बोल, आईएनजी नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं? तेरे को याद नहीं कंटिन्यूअस के अंदर आईएनजी लगता है? यस सर सॉरी सर। सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नितिन 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 फ्यूचर Yes, परफेक्ट, sir. फ्यूचर परफेक्ट बोल। Future perfect. Subject plus help. Will shall plus object. ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर इंडेफिनेट, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों है ना। तू बोल दे फ्यूचर परफेक्ट कौन सा है? बोल। ये लिख रहा नहीं तेरे सामने? क्या लिख रखा है? लिख रहा नहीं है? Will have. हाँ, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? Third form. हाँ तो क्या लिखेगा? सब्जेक्ट पहले लिख दे, ऑब्जेक्ट बाद में लिख दे, महामूर्ख। बोल। सब्जेक्ट पहले लगा, बाद ऑब्जेक्ट बाद में लगा दे। Subject प्लस शैल है। will have हाँ verb की third form हाँ plus object. हाँ, ये देवता याद कर लेना, याद कर लेना, नहीं तो जिस दिन ऑफलाइन में मिल गया ना, उस दिन मुर्गा बना करके पिछला डिस्प्ले दे दूंगा। यस सर पक्का याद होगा अब। समझ में आ गई बात? Yes, अब sir, आ गई। ये सब कुछ मैं है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर हम खुद बनाना चाहेंगे इसको।
बनाना चाहेंगे तो मिटा देता हूँ ले। यस सर। अब बनाना चाहेंगे तो बना तू, और अगर गलती तो कर दी ना, ध्यान में रखना, बहुत Yes, हालत sir, खराब कर बिल्कुल। दूंगा मैं तुम्हारी। तुम कहते हो ना कि तुम्हारा बेस तो पता नहीं कहाँ चला गया। सर 11th में तो क्लियर करवाया था आपने ये। 11th में करवाया था, हाँ। जब भी तो दोबारा से करवा रहा हूँ तुम्हारे को, वो भी तो क्लियर नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ भाविका तू वो कर रही है ना, अब मैं बता रहा हूँ, चल क्या सर मैंने क्या किया? बता। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सर, का क्या? WH इंटेरोगेटिव बोल। सर फालतू बता दिया मैंने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH इंटेरोगेटिव बोल। डब्ल्यू से इंटरोगेटिव व्हाट से बना? सर बना रही हूँ। व्हाट What? प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट व्हाट प्लस हाँ। क्वेश्चन मार्क इज MR प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस object. वर्ब Verb. Verb plus वर्ब इज MR के बाद में सब्जेक्ट प्लस verb. वर्ब वर्ब। कौन सी? First. अरे ये ले आईएनजी ING वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट Object. प्लस प्लस क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, ये वाला नॉलेज चाहिए भाविका, एक्सीलेंट यार। मेरे को ये सारे थैंक यू बच्चे सर। मेरे को ये सारे बच्चे है ना, अगर ये वाले रिप्लाई दे देंगे ना, बस मेरे फिर मैं टॉपिक ही नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। सर आप बोल रहे हो आपको आपने 11th में क्लियर अरे करवाया यार था। तू भाविका तूने याद कर रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि योगेश भी याद करके बैठा है। योगेश बता रहे, सर ये योगेश था ही नहीं। योगेश गायब हो गया क्या? वो क्रिश Yes, वगैरह sir. कोई नहीं है? क्रिश है? क्रिश बता, तू बता, कितने देर से चुपचाप बैठा है, तू बता मेरे को है। पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बोल, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बोल जल्दी से। सर एक हाँ सर बोलो। पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बोल जल्दी। सर पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव। चल तू मेरे को पास्ट सब्जेक्ट। अरे तू तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बोल दे भाई। क्या सर? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? सर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है वर्ब की। सर किसके अंदर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब बोल रहे। अरे पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब बोल जल्दी। अभी गिन ले तू। डू डज इज आर एम हैज बीन हैव बीन डिड वाज वर हैड बीन, ऐसे गिन ले। विल शैल बी विल शैल हैव बीन। इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बोल दे पास्ट के अंदर चल। डिड वाज वर हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कहां पर है बता? हेल्पिंग वर्ब ये है भाविका, देख लो। सर हेड। सर वर्ब हेड बोलता हूँ। हेड वर्ब कौन सी लगेगी? हैव हैड सर एक प्रॉब्लम। वर्ब सर ये पता है क्यों मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही सर आज तक? सर फोन आ रहे हैं सर मेरे पास, सर इसलिए नहीं आ रही सर आवाज। बेटा मेरे को तो जवाब दे दे, तू फिर जाकर के फोन पे बात कर लेना। मेरे को तो ये सर जवाब यही दे तो दे। बार आ रहे थे। अरे हाँ, तू सर। हेड के साथ में वर्ब कौन सी लगेगी, इतनी से बता के चला जा। सर वर्ब लगेगी इसके अंदर, वर्ब की थर्ड इसके अंदर। अरे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे मान मूर्ति है। तो इतना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जब बात कर, तू बात कर, फोन पे बात कर ले, तू फोन पे ही बात कर ले। इतनी बार बोल दिया पास्ट परफेक्ट यानी रिसेंट पास्ट यानी पास्ट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के चलता है। कौन सी फॉर्म लेकर के चलता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के चलता है। ठीक है चल भाई। ऋषभ विच WH इंटेरो नेगेटिव पास्ट परफेक्ट, फटाफट बता। पास्ट परफेक्ट का विच से WH इंटेरो नेगेटिव बना? which हाँ plus helping verb हेल्पिंग वर्ब क्या है? helping verb कौन सा है ये? past perfect है हाँ। अच्छा head आएगा प्लस
नॉट नॉट कहां से आ गया? विच हेड प्लस इंटरोगेटिव है क्या? अरे डब्ल्यू एच इंटेरो नेगेटिव है, डब्ल्यू एच इंटेरो नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंटेरो नेगेटिव है। चल इसका वो बता, इंटेरो विच नेगेटिव। प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब कौन सी है? थर्ड आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये बात ठीक है। अच्छा आप कौन बताएगा मेरे को? मनीष यादव, मनीष यादव। हाँ सर। फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव स्ट्रक्चर बोल, फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर बोल। कृष अपना माइक ऑफ कर। मनीष यादव से पूछ रहा हूं, फ्यूचर सर नहीं यार। परफेक्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर बोल। सर है जाओ है जय, प्लस नॉट। अरे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है। वहां से चल ऊपर से, डू डज जा रहा है, मैज हैव बीन हैव बीन, डिड वाज वर हैड, विल शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट हेल्प वर्ब ढूंढ पहले, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्प वर्ब बोल। सर वो डोडज। अरे मनीष फोड़ दूंगा पकड़ करके, सामने होता तो जहां पड़ के लगाता तेरे। फ्यूचर बोल रहा हूं, फ्यूचर परफेक्ट पहले नंबर पे आता है, इंडेफिनेट दूसरा कॉन्टिन्यूअस तीसरा परफेक्ट चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितनी बार बोलूं? गायब हो जाता है क्या क्लास से? नहीं सर। अरे तो परफेक्ट नंबर 3, फ्यूचर मतलब 3, प्रेजेंट विल सर। और फ्यूचर। डू डज इज आर एम हैज बीन हैव बीन, डिड वाज वर हैड बीन, विल शैल बी, विल शैल हैव बीन। बता कौन से पे लाइन लगाऊं? फ्यूचर परफेक्ट की बात है, इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर है। इस लाइन में चल, विल शैल बी, विल शैल हैव बीन। बता कौन सा लगाऊं? विल शैल। फिर वही सर विल शैल है। अरे मनीष तेरे से पूछ रहा हूं, जवाब दे मेरे को। ये है इंडेफिनेट, सर ये है कॉन्टिन्यूअस, ये है परफेक्ट और ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये फ्यूचर है, फ्यूचर से चल, इंडेफिनेट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट है। यहां पर क्या आता है? यहां पर क्या आता है? यहां पर फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है? विल शैल है। विल शैल है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊं? सर थर्ड। यस, यहां लिखेंगे विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब स्ट्रक्चर बोल, स्ट्रक्चर बोल पॉजिटिव। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसका नेगेटिव बना इसका। सर नो प्लस नोट आ जाएगा। कहां पर लगाऊं नोट? हैव के बाद में नोट लगाऊं कि शैल के बाद में नोट लगाऊं? सर हैव के बाद में। हैव के बाद में नोट लगाऊं, मतलब कि सब्जेक्ट विल शैल हैव के बाद प्लस में। नहीं सर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं घर के काम कल तक कर चुका होऊंगा। ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। मैं घर के काम कल तक कर चुका हूंगा, ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। कंप्लीशन ऑफ द वर्क दिखा रहा है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर। मैं आई शैल हैव completed the house chores by tomorrow. I shall have completed by tomorrow.
क्लियर है? Yes, sir. shall have completed. अब इसका नेगेटिव बना, जल्दी बना। बना रहा हूँ। सर आपकी स्पेलिंग ही समझ में नहीं आ रही क्या लिखा। अरे नोट ही तो लगाना, shall के बाद में, have के बाद में, completed के बाद में नोट ही तो लगाना नेगेटिव बनाने के लिए। सर हैव के बाद में। shall और have के बाद में, shall के बाद में, shall have के बाद में, हैव के बाद में। ये have है ना, have, shall have। हाँ इसके आगे। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाओगे तो shall have पहले आएगा क्या? हाँ सर। अगर अपन ने इंटरोगेटिव बनाया तो shall को उठाया, shall I have, नोट कंप्लीटेड दी। shall I have not। क्लियर है क्या? यस सर। तो इस तरीके से अपन को इसमें देखना पड़ेगा, I shall have not और I shall not have completed दोनों ही चल सकता है। वैसे तो यहाँ पर भी नॉट लगा सकते हो, लेकिन अगर इंटरोगेटिव बनाओगे तो shall पहले आएगा, shall I have not completed। क्लियर है? तो यहाँ पर भी सही है और यहाँ पर भी सही है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, ये चीज है। यस सर। टाइम मेरा जो है वो हो रहा है, मेरे को ये सारे के सारे सेंटेंसेस होमवर्क के अंदर आप सारे स्ट्रक्चर्स लिख करके लाएंगे, और कल अपन सिर्फ और सिर्फ Yes. यही डिस्कशन करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे पूछूंगा, हिंदी में सेंटेंस पूछूंगा, हिंदी में सेंटेंस पूछ करके ये पूछ सकता हूँ, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, ये कौन से टेंस के अंदर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, मैं इसके इंटरोगेटिव, ऑपरेटिव, इसके नेगेटिव आधा देर पूछ सकता हूँ। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सब बच्चों को? ये सारे Yes, sir. स्ट्रक्चर्स आप याद करके आएंगे कल। क्लियर है? कल मैं आपसे ये सारे स्ट्रक्चर्स sir. पूछूंगा, स्ट्रक्चर्स के साथ आइडेंटिफिकेशन पूछूंगा इनका, और बहुत अच्छे से आगे कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच, Okay, नाइस मीटिंग यू, sir. टेक केयर गाइस, गुड बाय, स्टे सेफ एंड हेल्दी।